वेलकम बैक। और अब थोड़ी सी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान में जो माजूर अफराद हैं और इनकी तादाद कितनी है हम जानते ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि 30 लाख है और कुछ कहते हैं कि 2.5 करोड़ है, इतना फर्क है। लेकिन एक हो या 1 करोड़, मसले तो वही हैं। और सबसे बड़ा जो मसला माजूर अफराद को हमारे माशरे में जिसका सामना करना पड़ता है वो है रोज़गार। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही बहुत ऊपर है। जो हम जैसे एबल बॉडीड है या रिलेटिवली एबल बॉडीड है, इसको नॉर्मल कहा जाता है। हमारे लिए भी रोज़ी रोटी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, तो माजूर अफराद के लिए तो ये और भी मुश्किल होता है। फिर एक और जो बहुत बड़ा मसला आता है कि आप एक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं ना। आपके घर वाले शायद या आपके जो लोग आपको मिलते हैं वो आपको हमदर्दी शायद करते होंगे, पिटी करते होंगे, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस या स्किल्स शायद नहीं दे पाते जिससे आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। खुशी की बात यह है कि कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो माजूर अफराद की हमदर्दी नहीं बल्कि उनको हुनर सिखाने की कोशिश करती है। उनमें से एक है नाउ पीडीपी, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और आज ही उनकी एक ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है जिसमें माजूर अफराद को फाइनेंशियल स्किल्स, वाइट कॉलर स्किल्स और ब्लू कॉलर स्किल्स सिखाई जाती हैं। खुद ही सुन लीजिए। मेरा नाम अकरामुल्ला है। मैं पहले बाय बर्थ डेफ़ नहीं था, नॉर्मल था, बट आहिस्ता आहिस्ता कोई बीमारी की वजह से जो है वो मैं डेफ़ शुरू हो गया हूँ। अब मेरी हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी है। मैंने देखा मुख्तलिफ पढ़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद जो है मैं अफसर स्कूल में एडमिशन हुआ मेरा, जिन्होंने मुझे सिखाया। अभी मेरी ग्रेजुएशन जो है ऑनगोइंग है। और जो है मैं नॉर्मल लोगों के इंस्टीट्यूट में जा रहा था। मैं चाह रहा था कुछ स्किल्स वगैरह सीखूं, मगर उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। बट मैंने फिर पोस्ट देखा नाउ पीडीपी का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमशा है। मैं नाउ पीडीपी के हिस्सा बनी हूँ। जब मेरा नाम मेरा ये रिमशा पूरा कंप्लीट नाम है। मैं नाउ पीडीपी यहाँ पर जब आई तो मैंने देखा यहाँ पे हम डिसेबल लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। मैंने फिर यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की क्लासेस ली जिसमें मुझे टाइपिंग, इंटरनेट वगैरह सब सिखाया गया, जो मेरे लिए जॉब के लिए, मेरी इंटर्नशिप के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाउ पीडीपी का एक ऐसा हिस्सा हूँ जो मुझे आगे सपोर्ट कर रहा है। मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ और बहुत खुश हूँ कि नाउ पीडीपी ने मुझे सपोर्ट किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा नाम जहाज़ेब है और मैंने रिसेंटली नाउ पीडीपी से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है, मैंने टॉप किया। और अब जो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट ये कि इंशाल्लाह कोई अच्छी सी जॉब ढूंढनी है और उसके ज़रिए ख़ुद को फील भी होना है और फैमिली को भी सपोर्ट करना है। इसके अलावा सिर्फ जॉब के आसरे पे नहीं बैठे रहना है, बल्कि इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं थ्रू फ्रीलांसिंग जो है वो अर्निंग करूँ। जिस तरह आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी आम है और जदीद दौर है, तो इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग के ज़रिए भी जो है ना वो इस ख़ुद को फील बना जा सकता है और वही कोशिश होगी मेरी। कभी भी माजूरी या डिसेबिलिटी समझकर ख़ुद को पीछे नहीं रखना, बैकवर्ड नहीं रहना, आगे निकलना है और ये प्रूव करना है कि हम डिसेबल्स नहीं, डिफरेंटली एबल्स हैं और हम जो है ना वो अपनी सलाहियतें मनवा सकते हैं। थैंक यू। आज मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं बिजनेसमैन बनूँगा। मेरा नाम उमैर अहमद है। मैं CEO हूँ नाउ पीडीपी का, जो कि एक माजूरी को शमूलियत में माशरे में लाने का इदारा है। हमारे दफातर जो हैं वो कराची, इस्लामाबाद, सजावल, ठट्टा, हैदराबाद में हैं और हमारी कोशिश होती है कि अफराद बाहम माजूरी को माशरे का मुस्तहकम हिस्सा बनाया जाए। आज जो सेरेमनी की गई है उसका मकसद ये था कि जो स्किल्स डेवलपमेंट और हुनर दिया जाता है अफराद बाहम माजूरी को, उससे कोई खातिर ख्वाह तब्दीली वो अपनी ज़िंदगी में ला सकें और रोज़गार के मौक़े पा सकें। और हम खुशकिस्मत हैं कि 1100 से ज़ायद लोग ग्रेजुएट हो गए हैं आज सजावल, ठट्टा, कराची, इस्लामाबाद और हैदराबाद में। और हमारी अब कोशिश ये है कि इनको अच्छे ज़रिया माश मिले, इनको अच्छे रोज़गार लगें और कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा साथ दे, जिस तरह हमारा डेवलपमेंट सेक्टर ने साथ दिया है इन लोगों को माशरे का हिस्सा बनाने के लिए। और आप उमैर अहमद साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। उमैर साहब, एक तो बहुत बहुत मुबारक ऑन वन मोर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। अब वक्त हमारा थोड़ा सा कम है, सवाल ये है कि अगर आप मुझे बताएं कि नंबर 1 इशू इस वक्त डिसेबल्ड पर्सन्स इन पाकिस्तान का क्या है, तो आप क्या कहें?
जी, आई थिंक ज़रार, आप बहुत शुक्रिया एक तो आज मुझे मौका देने का यहाँ बात करने के लिए। जैसे आपने शुरू में भी कहा, सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है अफराद बाहम माजूरी के लिए वो है अदाद व शुमार। सेंसस जो है 1998 का अगर आप उठा लें तो तकरीबन 2.5% आबादी पाकिस्तान के अफराद बाहम माजूरी थी, जो उस वक्त 3.3 मिलियन लोग बनते थे। इसको अगर आप कंपेयर करें दुनिया भर के अदाद शुमार के साथ, तो तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के अंदर नंबर जो होता है अफराद बाहम माजूरी का कोई भी मुआशरे में, इस 15 से 18%, और हमारे यहाँ ये 2.5% आया था 1998 में। 2017 के सेंसस में यही नंबर गिर के आधा फीसद बन चुका था, जो कि 10 लाख लोग हैं। सो अगर हम 15% आबादी में से सिर्फ आधी फीसद आबादी को गिनेंगे तो आपको खुद अंदाजा होता है कि पॉलिसियां लाख बन जाएं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो जारी नहीं होंगे और लोगों को नजर नहीं आएगा कि क्या स्केल ऑफ द इशू है। सो पॉलिसीज तो बन चुकी हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे इसलिए काम नहीं हो रहा क्योंकि हमारे सेंसस के अंदर हमारे जो लोग गिने जाते हैं उसके अंदर ये नंबर सामने नहीं आ रहा, ताकि लोगों को परेशान कर सके कि आपकी इतनी बड़ी आबादी जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा कराची और लाहौर की मजमुआ पॉपुलेशन से ज़्यादा है, वो कि किसी न किसी माजूरी में मुब्तला है। तो हमें लगता है जो सबसे बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो हमें नहीं लगता 2023 में भी हुआ है, इज़ द काउंटिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सो दैट द डेटा इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द स्केल ऑफ द इशू ऑफ एक्सक्लूजन दैट पाकिस्तान फेसेस। ठीक है, अब जाहिर है कि हमें पता है कि मरदम शुमारी में तो कई मुख्तलिफ ग्रुप्स और कई मुख्तलिफ लोगों के एतराज़ात हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बहुत अच्छा है, ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई, इनको कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्किल्स भी सिखाए गए। जब ये मार्केट में जाते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? क्योंकि ये तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगी ना कि जी हमने स्किल्स भी सीख लिए लेकिन आगे हमें कोई नहीं है। हाँ जी उमर, बिल्कुल। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने 2015-16 में इसको एक साइंटिफिक तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। हमने एक सप्लाई साइड और डिमांड साइड को कंपेयर किया, एक पाकिस्तान वाइड स्टडी की जहां माजूरी के मुताबिक स्किल सेट्स देखे गए, और सप्लाई साइड की तरफ, डिमांड साइड की तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, एफएमसीजीज, रिटेल में देखा गया कि किस किस्म के स्किल सेट्स की ज़रूरत है। और इसकी मैपिंग के बाद ही हमारे ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बने, जिसकी बदौलत हम खुशकिस्मत हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने हमारा बड़ा साथ दिया, बैंकिंग, टेक्सटाइल और हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों ने भी, जिसकी वजह से कोटा सिस्टम्स आए। तो उसकी वजह से और हमारे ये स्किल्स डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स की वजह से, जिसमें हम कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ पार्टनर कर रहे हैं, माजूरी के मुताबिक स्किल सेट जब बनना शुरू हुए तो प्लेसमेंट्स भी बढ़ना शुरू हुए। बहुत अच्छी बात है। सॉरी उमर साहब, वक्त थोड़ा कम, ने कहा कि चलें एक नीम खुशखबरी के साथ एक पॉजिटिव नोट पे कोशिश करें। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।